मैं डब्बे वाले मसाले इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मैं बहुत पुअर हूँ। ये कहना है मेरी प्यारी बहनों का जो मुझे कमेंट करती हैं स्पेशली फेसबुक पर, और उनका कहना है कि मेरा तरीका बहुत गलत है और मैं खाना बहुत अजीब तरीके से बनाती हूँ और मैं डब्बे के मसाले ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ और तैयार चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये कहाँ पर लिखा है कि जो औरत अपना काम आसानी से करे और कम टाइम में करे तो वो पुहड़ हुई, और जो औरत अपना काम मुश्किल तरीके से करे और अपने आप को हल्कान करे तो वो बहुत ही सलीकेमंद हुई। जिस तरह से हमारे पास आसाइशें आती है तो उस तरह से हमें अपनी लाइफ को आसान करना चाहिए। जिस तरह से आप मशीन में कपड़े धोती हैं, आप किसी औरत को आप कहें कि तुम मशीन में कपड़े धो रही हो, तुम तो बहुत पुहड़ हो, हाथ से कपड़े धो, यानी दिस इज नॉट अ लॉजिक। देन अगेन आई डोंट से कि मैं बहुत ही कोई सलीकेमंद हूँ। आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन। कुछ चीज़ों में मैं अच्छी होंगी, कुछ में नहीं होंगी। एंड जहाँ तक इस चीज़ की बात है कि मैं कुकिंग बहुत ही मैं डिफरेंट तरीके से जो भी चीज़ बनाऊँ तो सब कहते हैं ना कि ये तरीका सही नहीं है और ये ट्रेडिशनल तरीका नहीं है। तो मैं आपको बताऊँ कि ट्रेडिशनल तरीका तो यानी मैंने कुकिंग किसी बंदे से नहीं सीखी। आई ग्रू अप विदाउट अ मदर, सो आई डिड नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम माई मदर। आई हैव नेवर इवन टेस्टेड हर फूड। सो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, जब मैं शादी होके आई तो माई मदर इन लॉ हैड ऑल्सो रिटायर्ड फ्रॉम द किचन। मेरी जेठानी और मेरी नंद काम करती थी, तो मैं उनके साथ किचन में खड़े होके पहले तो सिर्फ देखती थी, और फिर जब मैंने खुद भी काम करना शुरू किया तो मैं अपनी जेठानी से बार बार पूछती थी ना कि अब क्या बनाऊं और कैसे बनाऊं और कितने मसाले डालूं और ये वो। तो फिर मुझे खुद भी बुरा लगता था ना कि मैं उन्हें हमेशा डिस्टर्ब करती हूँ। उनके अपने बच्चे भी थे उस टाइम पे, छोटे थे, तो फिर इतना अच्छा नहीं लगता। तो बस फिर मैंने खुद डिसाइड किया कि बस अब मैं खुद ही डिसाइड करूंगी क्या बनाना है और खुद ही बनाऊंगी। अच्छा, तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने मुझे एक कुक बुक ला के दी थी ना, शेफ जाकिर की, अभी मेरे पास पड़ी हुई है। तो उसमें बहुत आसान रेसिपीज थी और बहुत आसान मसाले भी उसमें डलते थे। तो फिर मैं उससे देखती थी, या अगर वो ना हो ना तो फिर मैं ये जो मसाले के बॉक्सेस होते हैं तो इसके पीछे जो रेसिपी लिखी होती थी तो मैं इसमें से ही देखती थी। तो इस तरह से मैंने सीखा है ना। तो दीज रेसिपी बॉक्सेस हैव लाइक हेल्प्ड मी अ लॉट। अब तो ये है कि मैं अब बॉक्स वाली रेसिपी पे जो रेसिपी लिखी होती है बॉक्स पर, तो मैं उसे फॉलो नहीं करती। अब मैंने अपना खुद तरीका जो है तो वो अडॉप्ट कर लिया है। अच्छा, और अब ये है कि जो बेकिंग है तो बेकिंग में मैं प्रॉपर रेसिपीज़ को फॉलो करती हूँ, और बेकिंग की जो भी मैंने रेसिपीज शेयर भी की हैं तो उसमें मैं मेजरमेंट्स बिल्कुल सही से लिखती हूँ। लेकिन कुकिंग का ये है कि उसमें आप थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं। और डब्बों के मसालों में ये होता है कि उसमें सारी चीज़ें पहले से आपके पास होती हैं। यानी अब खुले मसाले आपने डाले हैं तो बिरयानी के मसाले अगर आप देख लें उसमें जायफल, जावित्री, मुझे तो पता भी नहीं है कि ये क्या चीज़ें होती हैं, तो इतना सब कुछ हमारे पास होता नहीं है। तो बॉक्स में है कि आपके ईजिली मिल जाते हैं। अच्छा, किसी ने ये बात की थी कि ये बहुत महंगे पड़ते हैं, तो मेरे ख्याल से तो नहीं महंगे पड़ते, क्योंकि अगर मैं खुले मसाले भी लूँ तो ये गरम मसाले ये बहुत ज़्यादा महंगे आ जाते हैं। अगर एक एक मैं अलग अलग सेपरेट लूँ ना, और फिर इतने इस्तेमाल भी नहीं होते, फिर पड़े रहते हैं। तो हैं ऐसे मेरे पास जो बेसिक्स हैं वो तो है मेरे पास, लेकिन ये बहुत ही इधर उधर वाले मसाले नहीं होते।